तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कैसे की जाती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आखिर क्या है, इसे समझने के लिए एक बार जरा ध्यान से समझते हैं। सही बच्चे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में समझते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? जैसे कि अगर दो आवेश है, एक प्लस Q1 आवेश है, दूसरा आपका आवेश माइनस Q2 है, और एक आपका आवेश है प्लस Q1 और दूसरा आपका आवेश है। कंडीशन जरा समझने का प्रयास करेंगे। यहां आपके सामने दो निकाय बना के तैयार किए मैंने, यानी कि दो सिस्टम बना के तैयार किए। एक निकाय है जिसमें एक बिंदु आवेश है A, इस पर आवेश Q1 है, और एक बिंदु आवेश है B, इस पर आवेश माइनस Q2 है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों ही आवेशों की जो प्रकृति है वो अलग अलग है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। यहां कंडीशन जो दी गई हैं, दो आवेश हैं, एक बिंदु A पर है प्लस का Q1 और एक बिंदु B है जिस पर आवेश है प्लस का Q2। आप देखेंगे ये दोनों ही आवेश एक ही प्रकार के हैं, तो इनके अंदर जो बल लगेगा वो आपका रहेगा प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। अब बात को समझिए ध्यान से। आपके सामने कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन में क्या दिया गया कि एक निकाय है जिसमें दो आवेश हैं, एक प्लस आवेश है और दूसरा माइनस आवेश है, और एक कंडीशन ये जिसमें एक प्लस का Q1 है और दूसरा भी प्लस का Q2 है। जब आवेश दोनों ही विपरीत हैं तो उनके बीच आकर्षण बल काम कर रहा है। जो आवेश दोनों ही सजातीय हैं तो आपके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है। अब अगर आप इन आवेशों को दूर लेकर जाते हैं, आप इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से दूर लेकर जाएंगे या इन दोनों को पास लेकर आएंगे, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर? ये जो इनके अंदर कार्य करना पड़ रहा है, ये इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में सम्मिलित रहते हैं। यह कार्य ही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा में सम्मिलित रहता है। बोलो बात क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्लियर? बात को समझिए ध्यान से। अब आपको पता लग गया कि ये जो कार्य है, यह कार्य ही इन निकाय के अंदर संचित जो ऊर्जा है, यह कार्य ही वो क्या कहलाएगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा। अब हम इसको डेरिवेशन के तरीके समझते हैं। क्या इसका डेरिवेशन कैसे है? तो ध्यान से देखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या है? एक कार्य है। क्या है? एक कार्य है। और ये स्थितिज ऊर्जा संचित कहाँ रहती है? उस निकाय के अंदर रहती है। बोलो बात क्लियर? अब हम बात करते हैं कि एक आवेश है प्लस का Q1। माना दो बिंदु, एक बिंदु A जिस पर आवेश है प्लस का Q1, दूसरा बिंदु B जिस पर आवेश है प्लस का Q2। बोलो बात क्लियर? यानी कि अब एक निकाय बनके तैयार हुआ है जिसमें एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। और ये जो दूसरा बिंदु B है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी आपकी दी गई है R। कितनी दूरी दी गई है? R। अब आपके सामने एक निकाय बनके तैयार है, और ये निकाय कैसा है कि एक प्लस Q1 और दूसरा प्लस Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। अब इस समय इसके अंदर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित है। अब ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मान लिया कि ये जो प्लस Q2 आवेश है ये बिंदु B पर ना होकर कहीं अनंत पर है। यहां पर कहीं है अनंत पर Q2 आवेश, इस जगह नहीं है। बोलो बात क्लियर? ध्यान से समझना
कि अब इस जगह आवेश नहीं, अब आवेश कहाँ पर है, Q2 पर। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि प्लस Q1, ये आवेश कितना है, प्लस Q1, इस आवेश के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा। भाई कुछ ना कुछ दूरी पर आवेश है तो विभव कितना होगा। आपको पता है कि अगर बीच की दूरी r है और आवेश की मात्रा कितनी है, Q1 है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं इस बिंदु पर विभव। तो बिंदु V पर जो लगने वाला विभव है वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह आवेश दिया गया कितना, Q1, और बीच की दूरी कितनी है, r। बोलो बात कि इस जगह जो विभव होगा वो कितना होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r। बोलो बात क्लियर। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि तब बिंदु प्लस Q1 आवेश के कारण, प्लस Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव V होगा, कितना होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो दूरी लिख दो r, और यहाँ पर जा कर के इस आवेश के कारण विभव हो रहा तो आप क्या लिख देंगे, Q1। बोलो बात क्लियर। स्क्रीनशॉट एक बार देख लो फटाफट इसका, क्लियर। अब आप बात आगे समझेंगे। अब हम प्लस Q2 आवेश को अनंत से ला रहे हैं कहाँ, बिंदु B पर। क्या लिखेंगे, तब प्लस Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य होगा। अब W बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, V इंटू में Q। बोलो हाँ या ना। अब ये आवेश आप यहाँ से लेकर यहाँ लाएंगे तो जो आवेश ला रहे हैं ये आवेश की मात्रा कितनी है, इस आवेश की मात्रा Q2 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, Q2। बोलो बात क्लियर। अब आवेश की मात्रा आपने कितनी लिख दी, W बराबर V इंटू Q2। अब W बराबर V का मान समीकरण नंबर 1 बनाया, आप लिखेंगे V का मान समीकरण 2 में रखने पर अब आप क्या रखेंगे, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r इंटू में Q2। बोलो बात क्लियर। तो आपने प्राप्त किया कि W बराबर, दिखाई पड़ रहा है, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, किया गया कार्य। यह कार्य जो किया गया आपने प्राप्त किया, यह निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा है। अतः यह कार्य ही निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा है। तो अगर ये निकाय संचित स्थिति हो, U बराबर क्या लगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये आपका बन गया सूत्र। तो आपके सामने वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का पूरा डेरिवेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपने सीख लिया। 5 नंबर का डेरिवेशन आपका पूरा क्लियर हो गया। एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। फटाफट हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे। स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना ताकि दिक्कत ना आए कोई आगे चल के, ठीक है।
क्लियर। तो आइए अब देखते हैं इसका हम लोग न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं फटाफट, एकदम वीआईपी मज़ेदार, दिल खुश हो जाए। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, चैनल को बहुत से लोग जो हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को बहुत से लोग क्या नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 3 एंगस्ट्रॉम है, तब स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो इस बार आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच की दूरी आपको दी गई है, तो आपको स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। बोलो बात क्लियर। एक बार फटाफट देख लें इसे अच्छी तरीके से, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो बोलो बात क्लियर, बहुत ध्यान से समझें। क्वेश्चन साफ साफ कहा गया आपसे कि हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। आप बताइए Q1 लिखेंगे आप 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ऐसे ही Q2 बराबर आप लिखेंगे, क्या दिया है Q2 आपको दिया गया एक आपका हो गया, ये मान के चलिए प्रोटॉन, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आपका हो जाए माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। बोलो बात क्लियर। बीच की दूरी आपको R दी गई, कितनी दी गई है बीच की दूरी, 3 एंगस्ट्रॉम। आप पता एंगस्ट्रॉम दिया गया तो आप एंगस्ट्रॉम को चेंज करके क्या लिखेंगे, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। बोलो बात क्लियर। स्थितिज ऊर्जा पूछी गई U बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। यहाँ पर आप बताइए वैल्यू क्या रखेंगे इसकी, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा में Q1 का मान कितना रखेंगे, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 गुणा Q2 का मान क्या रखेंगे, माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे में R कितना दिया गया, 3 गुणा में 10 की पावर माइनस के 10। बोलो बात क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेंगे और जानेंगे कि ये माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी और प्लस के 9, ये दोनों मिलकर के किसी एक को ख़त्म कर देंगे और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब आप बताइए इसका और इसका गुणा करेंगे 2.56 और 2.56 अगर 3 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.68 गुणा पावर देख लीजिए कुछ बची, 10 की पावर माइनस के 19 बचा। मात्रक बताइए जूल, और कुछ बचा हो तो देख लेना भाई साहब अपने स्तर से। आंसर आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। बोलिए बात क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नया क्वेश्चन आपके सामने एक और आ गया खतरनाक, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का। क्वेश्चन है कि यूरेनियम 238 में नाभिक के 2 प्रोटॉन के बीच की दूरी 6 गुणा 10 की पावर माइनस 15 मीटर है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। अब इस बार कहा गया कि यूरेनियम पर आपका तत्व है और उसके 2 परमाणु हैं, वो 2 प्रोटॉन हैं, और प्रोटॉन पर आपको आवेश पता है, एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया। अगर हम Q1 की बात करेंगे तो Q1 आपका जो निकलेगा वो निकलेगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और आपका Q2 निकलेगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। और अगर बीच की दूरी की बात करी जाए तो बीच की दूरी कितनी दी गई है, बीच की दूरी आपको दी गई है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। ये चीज़ें आपको जो इस क्वेश्चन में दी गई हैं। अब आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U, और U बराबर आपका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। बोलो बात क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, 9 गुणा 10 की पावर 9 और गुणा Q1 का मान रखेंगे 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 और 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बटे में कर देंगे R की वैल्यू दी गई है 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। देखिए 6 से अगर इसे काटेंगे 1.5 बार कट जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल पावर की तो आपका
16 और 16 गुणा 256 यानी 2.56 और 256 गुणा अगर 15 में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.84 गुणा 10 की पावर आ जाएगी -14। ये आपका मात्रक आ गया जूल। बोली बात क्लियर? पूरा कैलकुलेशन करके आपका ये आंसर हो गया तैयार। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, फिजिक्स इज सो इजी। और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे आप लोग, बात को समझ रहे हो? लिंक का इंतजार करते हो, इसलिए तो लिंक नहीं मिलता आपको। बोलो बात क्लियर? तो आज की तरह काफ़ी बाई का शेष नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।